यदि आप भी क्लास 12 के केमिस्ट्री का फाइनल एग्ज़ाम 7 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बिहार बोर्ड के जितने भी तमाम छात्र केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, देख सकते हैं ओरिजिनल केमिस्ट्री का पेपर आउट हो चुका है। हमारे पास पीडीएफ आया तो सोचे सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का अभी अभी वायरल पेपर है। विषय कोड सभी लोगों का 118 रहने वाला है और सेट कोड देख सकते हैं ए रहने वाला है। सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके 7 फरवरी को एग्ज़ाम में छपने वाला है, यानी कि आने वाला है। देख सकते हैं बिहार बोर्ड का यहाँ पर वाटर मार्क भी लगा हुआ है। सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम सभी लोगों को बता दें कि आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो अभी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके रहेंगे तो 15 से 20 मिनट में आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कीजिए, समय बचाना है एग्जाम हॉल में। और सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी सेक्शन 20 से यहाँ से हमारे पास है, तो इसको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो फटाफट से जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही भूमिका रहता है आपके मार्क्स को बूस्ट करने का। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं और सबसे खास निर्देश यहाँ पर क्या दिया गया है वह हमको बता देते हैं आपको पहले, कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। अगर आप लोग 36 क्वेश्चन का आंसर एक भी क्वेश्चन का रंग देते हैं तो आपका वो अगला जो रंगाए हैं उसको नंबर नहीं मिलेगा और काट लेगा नंबर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो भी इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पर जैसे कि हिंदी माध्यम में बताए 2, तो इसका भी आप सभी लोग भी नोट कर लीजिएगा, 2 ही होगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। तो रवादार ठोस यहाँ पर ग्लास नहीं है, राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत ही सटीक आंसर बताया जा रहा है, एक भी आंसर आप सभी लोगों को गलत नहीं बताया जाएगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 4 नंबर पूछ रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियाँ है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 5 नंबर पूछ रहा है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कितना होता है, तो एनोड पर होता है। राइट आंसर याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पर। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 6 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 फैराडे होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, जंग है। तो जंग क्या है, राइट आंसर याद रखिएगा जंग एक जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.32 वोल्ट। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई याद रखिएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर, यानी कि कूलम मीटर इनवर्स। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1% CaCl2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो अनुसंख्य गुणधर्म इनमें से वाष्प दाब नहीं है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्प दाब।
नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधारण लवण। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनादर्श विलयन कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समपराशरी विलयन का बराबर होता है? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परासरणी दाब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर पूछ रहा है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापक्रम पर निर्भर करता है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। यही पेपर आपको 7 फरवरी को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, तो फटाफट से दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्त का भी आपका हेल्प हो जाए। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 तथा 3 के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है, वेग इज इक्वल टू इतना है, अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि याद रखिएगा N+1 हो जाएगा। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KBr। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो पायसी कारक इसमें से साबुन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायसी कारक साबुन है। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Fe+MO। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी, यानी कि कार्बन अपचयन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर पूछ रहा है, ल्यूटेशियम है, तो ल्यूटेशियम क्या है? राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक लैंथेनाइड है। ल्यूटेशियम एक लैंथेनाइड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 से 30 तक संख्या वाले तत्व होते हैं। 3D संक्रमण में 21 से 30 तक वाले तत्व होते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 27 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैन आर्केल। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, यहाँ पर शुद्धिकरण इसके द्वारा वैन आर्केल के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो विद्युत अपघटन से लोहा प्राप्त नहीं होता है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो हाइपोफास्फोरस का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, इसका आप सभी लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, यही संरचना सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए
30 नंबर प्रश्न है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है। तो अमोनिया को किसके द्वारा सुखाया जा सकता है? CaO यानी कि कार्बन ऑक्साइड द्वारा सुखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? तो सबसे सबल क्षार NH3 है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे सबल क्षार NH3। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, SO3 में S का संकरण होता है। तो SO3 में S का संकरण Sp² हो जाएगा। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है। तो नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता 4 है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, द्रव ऑक्सीकरण के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 34 का राइट आंसर याद रखिएगा 2 होती है, यानी कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। तो 35 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AR यानी कि आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो कौन ऑक्साइड यहाँ पर अनुचुंबकीय है? ClO2 है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Sc3+। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कॉपर Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 38 का बी राइट आंसर याद रखिएगा, AR3D10 4S1। ऑप्शन नंबर 38 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लेंथेन आयन तत्वों को समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 39 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है, देख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो इसमें रंगीन CuF2 यानी कि कॉपर फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, K4FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जटिल आयन समीकरण में, यानी कि जटिल आयन ये यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसमें CO की प्रभावी परमाणु संख्या है। तो 42 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, जटिल आयन NiCN4 का 2 की आकृति होती है। तो 43 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग तलीय होती है। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जटिल यौगिक CONH3 का IUPAC नाम है। तो 44 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयता प्रदर्शित नहीं करता है? तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, NH3। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं। तो 46 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 47 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? तो क्लोरल याद रखिएगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cl3CHO। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? तो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर CCl4 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। तो IUPAC नाम 49 का यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2-chloro-3-methyl butane। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्लोरोफॉर्म है एक। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एल्कोहलों का सामान्य समूह है। तो एल्कोहलों का सामान्य समूह इनमें से सभी है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अनुसूत्र CH4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल है। तो 52 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर पूछ रहा है अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HCOOH देता है। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है डाई एथिल ईथर को दवा के रूप में उपयोग होता है। तो 54 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत आप सभी लोगों के लिए ही किया जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, एक लाइक और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CnH2NO। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड है। तो कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैस है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया CH3CHO देगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विनेगार में उपस्थित रहता है। तो विनेगार में उपस्थित क्या रहता है ऑप्शन नंबर 58 का सी राइट आंसर हो जाएगा 6 से 10% एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है CH3COOC2H5 का IUPAC नाम है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एथिल एथानोएट। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। तो एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CnH2n3n। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन हिंग्सबर्ग अभिकर्मक है। तो हिंग्सबर्ग अभिकर्मक यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ये यहाँ पर समीकरण दिया है ये क्या है। तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइमरी एमीन है। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वसा एवं तेल का स्रोत है। तो वसा एवं तेल का स्रोत क्या है। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है जल में विलेय विटामिन है। तो जल में विलेय विटामिन क्या है विटामिन बी है। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वह फ्यूरिन जो क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है। तो 65 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुएनिन। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर पूछ रहा है योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद है। तो योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद क्या है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PVC। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वह दवा जो बुखार को कम करती है कहलाती है। तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीपायोरेटिक, ये बुखार को कम करती है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन डाइसैक्राइड है। तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुक्रोज। ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है। तो क्षारीय लवण को एक साबुन कहा जाता है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो चुका है। 70 में 70 हम लोग बता दिए हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर बताएं। तो PDF डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल कहीं पर भी जुड़ जाइए, यानी कि दोनों जगह पर जुड़ सकते हैं। तो दोनों जगह पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।